Hello students, welcome to civics class. Let's start the chapter What is democracy? Why democracy? Thomas Jefferson has defined democracy in a very simple way. In his own words, it is my principle that the will of the majority should always prevail. What is democracy? Democracy is a system of government in which people elect their ruler. डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, लोकतंत्र भी कह सकते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसा शासन तंत्र है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता या उस देश के नागरिक अपने रूलर को चुनते हैं. The term democracy is derived from two Greek words, demos, which means people, and kratos, meaning the government. Hence, in a simple way, we can say that democracy means rule by the people. Definition of democracy. There are more than 1,000 definitions of democracy, but the most famous definition given by this great personality, one of the greatest president of USA, Abraham Lincoln. According to him, we can define democracy as it is the government of the people, for the people, by the people. जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था. Let's come to know about difference between democratic and non-democratic government. In democracy, rulers are elected by common people. Opposite to that, in non-democratic government, there is rule by force, by person or a group. In democracy, there is provision of free and fair election. जनता अपने रूलर को चुनने का अधिकार रखती है और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है एक मैकेनिज्म के द्वारा जिसे हम इलेक्शन कहते हैं. जनता किसे चुन रही है, कैसा कैंडिडेट है, कैंडिडेट डिवोटी है, अपने ड्यूटी को लेकर के कितना सिंसियर है, ये तभी सुनिश्चित होगा जब हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर होगा. और नॉन डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता. क्यों? क्योंकि वहाँ इलेक्शन ही नहीं होता. नेक्स्ट वन, मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स. डेमोक्रेसी में जितने भी मेजर डिसीजंस हैं, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, वो सब जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं वही फैसला लेते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर अकाउंटेबल टू द कॉमन पीपल. जनता ने उन्हें अपना मैंडेट दिया है, उन्हें चुना है और इसलिए वे जनता की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं. Contrary to that, all major decisions are taken by non-elected leaders in non-democracy. Next point, citizens have a right to oppose policies and actions made by the government. एक प्रजातांत्रिक देश में वहाँ के नागरिकों को स्वयं की बातों को रखने का अधिकार होता है, अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, जिसके तहत वहाँ के नागरिक सरकार द्वारा बनाई गई किसी पॉलिसी का विरोध भी कर सकते हैं, अपना असंतोष भी दिखा सकते हैं
कि सरकार के द्वारा किया गया ये कार्य उन्हें पसंद नहीं आया। बट नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और रूलर टॉलरेटेड इन नॉन डेमोक्रेसी। किसी भी कीमत पर रूलर के क्रिटिसिज्म को वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता है, वेदर द रूलर इज राइट और रॉन्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिटीजन्स हैव वोटिंग राइट। तभी तो वो इलेक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू अपने रूलर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। देयर इज द सिस्टम ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट और उस वोट की वैल्यू एक। ये बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो वोट करने वाला व्यक्ति है वो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर वो एक साधारण मध्यम वर्गीय या उससे भी लोअर लेवल से बिलोंग करने वाला एक नागरिक है। इट डजंट मैटर। बट इन नॉन डेमोक्रेसी no voting right is given to the citizens. Features of democracy. Rulers are elected by the people. Free and fair election. Major decisions by elected leaders. Elections at regular intervals at a fixed time. Like it is fixed in India 5 years and in America 4 years. One person, one vote, one value. And the last one, rule of law and respect for rights. About all these features, we will discuss in detail in our next video. I hope you are able to understand now the meaning and definition of democracy. Thank you.